जी आवाज क्लियर है। ओके। अभी तक तुम लोगों ने ऑनेस्टली एक चीज़ के बारे में मुझे बताना है कि कोई चीज़ यहाँ पे बोरिंग तो नहीं हो रहा, या तुम लोग को ज़रा सा भी लग रहा हो कि सेशन स्लो जा रहा है हम लोग, या हम लोग ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं। नहीं। नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है। जी सब कुछ ठीक है ना, बोरिंग नहीं है मींस। और अब तो ये न्यू चीजें हैं। जैसे आ रहे हैं ना, तब से अच्छा लग रहा। सही हो गया। ज़बरदस्त है। तो ऐसे ही अपने इस गोल के साथ स्टिक रहो कि हम लोगों ने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से सीखना है। सही है। और इसके अंदर मैंने एक पूरा नेक्स्ट जाके हम लोग मतलब देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या हुआ कि हम लोग के पास जो है वीक, एक पूरा वीक के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ है, 7th वीक के अंदर हम लोगों ने जनरल डिस्कशंस को रखा हुआ ऐप डेवलपमेंट के वाले से। मैं सिलेबस को अगेन शेयर करूंगा। सही हो गया। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लो, मान रहा हूँ कि 7.js। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल को CLS कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग एक नई चीज़ के बारे में देखने लगे हैं। नई नहीं होगी, बेसिकली होगा वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने लास्ट डे के अंदर कवर किया था। बेसिकली होने क्या वाला है कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कोई, मान लो कि हम लोग के पास क्या होगा कि कोई एक फंक्शन है जिसका के नाम है। अब इस तरह फंक्शन लिखने से तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मैं एरो फंक्शंस को ही नेक्स्ट टाइम से अब यूज़ करूंगा, ताकि हम लोग की एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो डेवलप हो सके। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग के पास फंक्शन है प्री, और ये क्या है, एक एरो फंक्शन है, और ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर पैरामीटर रिसीव होगा ए या प्रो। सही है। और मान लो कि हम लोग के पास कोई और फंक्शन है कॉन्स्ट पोस्ट। ठीक है। और पोस्ट जो है क्या कर रहा है हम लोग के पास, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, हे आई एम इन पोस्ट ऑफिस। ओके। और प्रो प्री क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ना जो प्री को कॉल कर रहा होगा, तो प्री को हम लोग अपने इस डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर से कॉल कर रहे हैं, तो प्री कॉल हो रहा है। और प्री क्या कर रहा है, एक पैरामीटर रिसीव करेगा। ठीक है, देख रहे हो तुम लोग। जी जी ठीक है। अच्छा, अब ये एक कांस्टेंट है या एक वेरिएबल है, इसको कुछ भी कह लो। ठीक है। अब पोस्ट के अंदर एक पूरे का पूरा फंक्शन पड़ा है। अब लोग हम लोग क्या करते हैं, प्री को कॉल करने से पहले ना हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग, और जस्ट हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट को अ, देखते हैं। पोस्ट एक वेरिएबल है, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है आखिर। तो कंसोल डॉट लॉग के जरिए हम लोग देखेंगे कि पोस्ट के अंदर क्या। अब देखो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए। पैरेंथेसिस लगाएंगे तो फंक्शन कॉल होगा, और फिर इस तरह जी कंसोल जी डॉट लॉग करने के साथ अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस कांस्टेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है। तो जस्ट उसने ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भेजी है कि कोई फंक्शन है और उसका नाम ये है। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना एक पोस्ट टैग फंक्शन है फॉर एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, प्री को कॉल कर रहे हैं, और प्री के अंदर जो वो एक पैरामीटर ले रहा है प्रो के नाम से, हम उसको भेज रहे हैं पोस्ट। पोस्ट भी तो एज अ पैरामीटर सेंड हो सकता है ना, क्योंकि एज अ कांस्टेंट या वेरिएबल यहाँ पे एक्ट कर रहा है फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन भी एक तरह का मान लो कि ऑब्जेक्ट होता है, जो किसके अंदर स्टोर होता है, किस तरह किसी वेरिएबल में या फंक्शन में यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एरो फंक्शंस के अंदर। सही हो गया। तो ये कोई ठीक हो कांस्टेंट है गया। जिसके अंदर ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन ब्ला 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 जाके सेव हुई है। अच्छा, अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या है कि अब पोस्ट इसके अंदर रिसीव हो गया। यहाँ पे क्या रिसीव हो गया, पूरे का पूरा वो फंक्शन रिसीव हो गया यहाँ पे। ऐसे ही है। इस जी इंफॉर्मेशन में बिल्कुल। हम लोगों के पास, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि क्या हो रहा है हम लोग के पास।
अच्छा ये कमेंट क्लोज हो रहा है, उसके बाद कमेंट नहीं है, इसको कंफ्यूज ना करना, ये कमेंट है इतना, ठीक है। तो हम लोग के पास यहाँ पे रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, हम लोग के पास यहाँ पे पूरा पोस्ट वाला फंक्शन रिसीव हो रहा है। हम क्या जस्ट कर रहे हैं कि जो रिसीव हो रहा है प्रो के नाम से उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो पोस्ट मीन्स जो फंक्शन था उसकी सारी वैल्यूज जो होंगी, उसकी सारी जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। कॉल हो जाएगी, जस्ट आएगी नहीं, जी कॉल होगी। अगर हम लोग के ना इतना, तो ये आएगी, लेकिन आगे ये ऐड कर दिया तो मतलब उसको कॉल कर रहा है। अच्छा हम लोग देखते हैं इसको कॉल करने का क्या नतीजा है। तो ये देखो, आई एम इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। यहाँ ठीक पे हो गया। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल बेस कहीं पे बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस कहीं पे बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बेस ऐड कर रहा हूँ तुम लोगों के ज़हनों की तरफ, इसको प्रैक्टिकली हम लोग लेके चलेंगे नेक्स्ट, कि फंक्शन के अंदर जब एज अ पैरामीटर को फंक्शन रिसीव हो, ठीक है, और मान लो उसने उसको कॉल किया हुआ है लेकिन उसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा लेंथी है, मतलब उसने काफी ज्यादा काम कर रहे हैं सिस्टम के बैकग्राउंड पे रहते हुए। मान लो कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, 10,000 इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। समझ लग रही है। जी तो जी। वो क्या करता है कि इसको वो कहता है कॉल बैक। इस बिहेवियर को, ये जो काम हम कर रहे हैं इसके अंदर, इसको वो कहता है कॉल बैक, जावास्क्रिप्ट कॉल बैक, सही है। तो ये जब उसके अंदर मान लो कि 10,000 इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोगों ने तो जस्ट एक लिखी है ना कंसोल डॉट लॉग, मान लो कि इस फंक्शन में 10,000 इंस्ट्रक्शंस हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रो को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एज अ पैरामीटर रिसीव करके, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक तो ये आता है कि मान लो कि पूरा प्रो यहाँ पे रिसीव ही ना हो। एक एक पॉइंट यहाँ पे ये रेज होता है, जब प्रो की डेफिनेशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसका रेफर यहाँ पे रिसीव ना हो, लेकिन ये इतना वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरे नंबर पे हम लोगों के पास जो वैलिड पॉइंट ये आता है कि जब इसकी वो एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, उस एग्जीक्यूशन में जब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना उसको, ठीक है, तो वो क्या करता है कि थोड़ी सी एग्जीक्यूशन कर देता है। मैं अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये ना यहाँ पे कोई मेरे ऊपर फतवा लगा दे कि इसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो क्या करेगा, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन कर देगा उसकी, और इसकी एग्जीक्यूशन को जस्ट स्टॉप कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि उसको एज अ पैरामीटर रिसीव हुआ और उस पैरामीटर पे वो इतना ज्यादा टाइम ले रहा है। सही हो गया। तो वो उसको वेट नहीं करता, उसको वेट करवाने के लिए कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है प्रॉमिस का, जो हम लोग लास्ट डे के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन अब तुम लोगों को समझ लगी है कि जब फंक्शन से रिकर्शन के तौर पे वो इन्फिनिट टाइम्स कॉल हो रहा था, तो उसने एक टाइम पे जाकर उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया था। अब जी थोड़ा और। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग के साथ अगेन प्री के अंदर वो क्या भेज रहा है, खुद को भेज रहा है पोस्ट, कुछ इस तरह से। ऐसे जाएगा, पोस्ट पहले डिफाइन होना चाहिए ना। चलो करके देखते हैं। ये तो एरर नहीं, ये देखो, अब ये कहीं ना कहीं जाके मान लो कि स्टॉप हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो बियर कर रहा है इस चीज को, ठीक है। लेकिन ये एक स्टैक बन रहा होता है, ये देखो स्टॉप हो गया नीचे, ठीक हो गया। मैक्सिमम कॉल ठीक हो स्टैक गया। साइज एक्सीडेड, और यहाँ पे लंबे चौड़े एरर आ गए हैं, ठीक हो गया। तो जावास्क्रिप्ट का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है यहाँ पे, अगर तुम लोग गौर करो, इस स्टैक ओवरफ्लो एरर, तो उसने ऑलरेडी एक अपने पास बिहेवियर इस तरह का बना के रखा हुआ है कि वो यहाँ पे अगर ये मसला आए इधर पेश, तो वो उस एरर को क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। इन एरर्स के साथ भी हम लोग नेक्स्ट डे के जो हम लोग का कल है उसके साथ एरर्स के या एक्सेप्शंस को डील करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को पता चल गया कि उसने एक हद तक उसको बियर किया, लेकिन जब स्टैक उसका लिमिट से बाहर हो गया तो उसने उसको क्या कर दिया, ओवर कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या था, जस्ट एक हम लोग के पास एक स्टेटमेंट थी जो कि कंसोल डॉट लॉग कर रही थी, और उसने काफी टाइम के लिए उसको बियर किए रखा है, ऐसा ही है।
जो हम लोग लास्ट टाइम इन्फिनिट लूप उसके जरिए चलाना चाह रहे थे, उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही थी, उसके अंदर कुछ वेरिएबल थे जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसके अंदर। तो उसने उसको ज्यादा टाइम के लिए बियर नहीं किए रखा था, बल्कि उसने उसको क्या कर दिया था, एक टाइम के बाद कॉल बैक जो उसका स्टैक था उसको उसने वहीं पे रोक दिया था। इस पॉइंट की तुम लोग को समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि हम लोगों ने अब इतना काम लिखने का कोई वजूद नहीं है जब तक ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, प्री के अंदर पोस्ट को कॉल किया हुआ, प्री के अंदर प्री को कॉल किया बेसिकली, और पोस्ट को एज अ पैरामीटर भेजा। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पोस्ट एक दफा कॉल होगा और उसका कुछ रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड आएगी जो प्री को सेंड हो जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। आई एम एक्सप्लेनिंग इज दैट कि पोस्ट पूरे का पूरा एक जो मान लो कि फंक्शन पड़ा हुआ था कांस्टेंट के अंदर, वो पूरा पोस्ट सेंड हुआ प्री को, प्री के अंदर सेंड हो गया, ठीक है। प्री ने आगे कॉल कर दिया पोस्ट प्रो को। प्रो क्या था, उसने एज अ प्रो पोस्ट को ही रिसीव किया था, और प्रो को उसने कॉल कर दिया, और पोस्ट मतलब कॉल हो गया। यहाँ पे पोस्ट कॉल हो गया, उसने कहा हे आई एम इन पोस्ट ऑफिस कह दिया। उसके बाद वो अगेन प्री को कॉल कर रहा है, अपने आप को भेज रहा है उसके अंदर, अपने आप को प्री के हवाले कर रहा है कि ये लो आप मुझे रिसीव कर लो, मुझे रिसीव कर लो। अब प्री क्या कर रहा है, प्रो के नाम से उसको रिसीव कर रहा है, किसको, पोस्ट को। और फिर प्रो चल रहा है, मतलब पोस्ट ही चल रहा है, और पोस्ट के साथ चलते चलते ये बार बार काम होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर बाकी का तुम कॉन्सेप्ट देखो तो यहाँ पे इन्फिनिट टाइम ही ये चलना चाहिए, मतलब इसको कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम लोग एक मतलब लॉजिक कॉन्सेप्ट देखें कि इसको रुकना नहीं चाहिए सिंटैक्स वाइज, ऐसा ही है। जी जी लेकिन उसका एक कॉल स्टैक बनता है, स्टैक पे स्टैक चीजें आती जाती हैं ऊपर, तो वो आते 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 एक टाइम आता है कि उसकी लिमिट फुल हो जाती है, वो उसको बियर करना खत्म कर देता है, तो वो इस इंस्ट्रक्शन से नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया था, साथ में हम लोग को एक एरर भी थ्रो किया था। लास्ट टाइम उसने एरर थ्रो नहीं किया था, बल्कि उसके अंदर डायरेक्ट उसने एग्जीक्यूशन को रोक दिया था। तो इसमें वैरायटीज है, हम लोग आगे इस पे मतलब कि स्टैक पे हम लोग अपना फोकस रखेंगे कि कैसे चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं और वो कहाँ पे जाके रुक जाती हैं। जब हम लोग उनको मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो वो खुद को खुद मैनेज कर लेता है। सही हो गया? ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी जी ये ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट है कॉल बैक का, इसको मैंने डिटेल के अंदर कवर किया है। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, ये क्या खुल गया, अटेंडेंस खुल गई है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना, स्लाइड्स आ, स्लाइड शेयर नहीं की। मैंने कर दी है स्लाइड शेयर, आप लोगों ने ड्राइव नहीं चेक की शायद। अच्छा, यहाँ पे मैं जी जी देखो, मिल गई हैं स्लाइड्स। यहाँ पे एसिंग का कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल में मैंने लास्ट डे के अंदर डिस्कस किया हुआ। एसिंग क्या है कि अगर बहुत सारी एग्जीक्यूशन एट अ टाइम हो रही हो तो उसको एसिंक्रोनसली वो कैसे हैंडल कर रहा होता है। तो उसमें देखो पहले नंबर पे जावास्क्रिप्ट के कॉल बैक का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में लेके जाऊं तो यहाँ पे कोई पढ़ना पसंद करेगा या करेगी? A callback is a function passed as an argument to another function. Using a callback, you could call the calculator function myCalculator with the callback and let the calculator function run the callback after the calculation is finished. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप जरा करें। जस्ट आप लोग क्या करें, लास्ट लाइन से उसको शुरू करें जहां से वो कॉल हुआ हुआ है, सही है, तो आसानी रहेगी। सबसे पहले माई कैलकुलेटर का जो फंक्शन है वो कॉल हुआ और उसमें जो पैरामीटर मारे गए हैं 5 5 और डिस्प्ले का जो एक वेरिएबल है वो हमने पास कर दिया है। डिस्प्ले क्या है, और वो अगेन माई फंक्शन है, कैलकुलेटर ऊपर फर्स्ट लाइन में देखो डिस्प्ले क्या है, फंक्शन है फंक्शन ठीक है, है, ठीक है। फंक्शन है ठीक हो गया, फंक्शन है सॉरी, फंक्शन है वो हमने इसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब वो पैरामीटर हमारे जो है वो माई कैलकुलेटर के फंक्शन के पास गए हैं जिसमें num1 num2 और माई कॉल बैक जो है वो एज अ डिस्प्ले जो फंक्शन था उसने उसको उसके माइक का नाम दे रेफरेंस। दिया। जी जी ठीक हो गया। उसके बाद सम हुआ है num1 और num2 का और माई कॉल बैक जो है वो डिस्प्ले का वही वाला जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हुआ और उसमें उसके सम को एज अ पैरामीटर भेज दिया और कंसोल डॉट लॉग में जो हमारा सम था वो डिस्प्ले होगा। जस्ट इट, ठीक है। इतने मामले में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई थिंक ऐसा ही। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यही एग्जांपल हम लोगों ने पीछे देखी है नहीं। किसी और अंदाज के साथ।
सही हो गया। तो जैसे मान लो कि इसको डील करने के आगे डिफरेंट तरीके बताएं जिनको हम आगे देखेंगे कि एसिंक्रोनस क्या है, प्रॉमिस क्या होता है यहाँ पे, तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करें कि आज को यहीं पे प्रैक्टिस में मजीद ले लें? शुड वी कंटिन्यू नेक्स्ट टू इट? आई हम थिंक अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके और अभी स्टार्ट करें। आप कह रही हैं रे स्टार्ट करें और एक कह रही हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे डे स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि प्रैक्टिस कैसे करें आगे? अब अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अगेन, किस में आना चाहिए हम लोग को? मुझे अब याद भी नहीं है हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग थे शायद 5 के अंदर। जी लास्ट टाइम 5 पे स्किप किया था मैं। तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने कर ली थी ना, एरो फंक्शंस क्या है और ये सब कुछ। ठीक है। अब जेसन को भी हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे साथ साथ। अच्छा, इन दो बातों को ना आपने ख्याल में रखना है। लेट मी, ये जो दो बातें आपके सामने लिखी हुई है ना, इनको आपने थोड़ा सा ख्याल में रखना है। क्या? कि एक तो आप लोगों ने देखते रहना कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट कहाँ तक पहुंची है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रही हैं, स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं कोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। जैसे एरो फंक्शंस मान लो कि कुछ ही अरसा पहले ऐड किए गए हैं, इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। और इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस में इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है, टर्म होती है जिसे हम लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। वो भी अभी लेटेस्ट फंक्शन मतलब वर्जन्स के अंदर ऐड किया गया। तो इस तरह तुम लोगों ने वर्जन्स को ध्यान में रखना है कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से वर्जन है और कभी कहाँ पे पहुंचा है। और एक इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है उसको डिस्कस लाजमी करना है। सही हो गया? जी जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का काम देखा है ना, यहाँ पे दो होम टास्क है और आज वाला होम टास्क ना सभी लोग लाजमी करना। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आज वाले होम टास्क, ये जो दो दो चीज़ें लिखी हैं ये सब लोगों ने लाजमी करनी है। कि क्या करना है कि मैथ और डेट दो क्लासेस होती हैं हम लोग के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनसे हम कुछ काम लेते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। अगर तुम लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में मसला हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे एक उर्दू में भी जावास्क्रिप्ट की बुक मौजूद है। तो मैं इसकी सॉरी, यहाँ पे हम कहाँ पे गए, हम यहीं पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है। तो इसके अंदर उर्दू के अंदर भी मेरे पास लिखी हुई है। ठीक है। तो मैं उसकी पिक्चर्स जो है तुम लोगों के साथ शेयर लाजमी कर दूंगा, जिसको अगर इंग्लिश में पढ़ने में मसला हो रहा है। अदरवाइज तुम लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम लोग खुद पढ़ो मैथ और डेट की क्लास। ठीक है। ठीक हो गया। इसके बारे में पढ़ना है, इसके मेथड्स को या इसके फंक्शंस को कह लो कि तुम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के न्यू फाइल को बना के उसमें इन्वोक करके देखना है कि बेसिकली वो क्या काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट eval फंक्शन। ठीक है। एंड यूज इट इन योर कोड। तो इसके बारे में भी नेट पे देखना है कि जावास्क्रिप्ट का eval का जो फंक्शन है ये क्या काम करता है। ओके। सही हो गया। हम्म, ठीक है। ये दो काम जो है इसको आई थिंक मुझे ये ग्रुप में भेज देना चाहिए। ग्रुप में भेज देना चाहिए।
तो ये होम टास्क क्लास में करने हैं और कल तक मुझे इनके बारे में रिस्पॉन्स भी देना है। सही है? ठीक हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मरसल लॉन्ग टर्म में चलना है सिर्फ वही ग्रुप के अंदर रहें, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को निकालना भी शुरू करूंगा इसमें से और नए लोगों को ऐड करना भी शुरू करूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अगेन आते हैं। तो किसी को भी किसी कॉन्सेप्ट में मसला, हम लोग जस्ट 5 से 6 लोग हैं अभी मीटिंग के अंदर, तो किसी कॉन्सेप्ट के अंदर किसी को भी मसला आ रहा है या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो मैं अगेन इस मीटिंग के हद तक मतलब उसको रिव्यू भी कर सकता हूँ अभी। ठीक है, जिनको सब कुछ क्लियर है वो मुझे वो भी बता दें कि उनको सब कुछ क्लियर है, ताकि मैं उनको कोई ना कोई ऐसा यहाँ पे काम करने के लिए दूं कि जिनसे बाकियों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जी जी ठीक है एहसन भाई। वो आ, आ, आज मैं गाँव आया हूँ तो वो ना इंटरनेट का मसला है। वो कोई मसला नहीं है। हम लोग का आपको पता है कि जो भी यहाँ पे हम लोग का हो रहा होता है वो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है, तो आप इजी हो, कोई मसला नहीं है। सही है, लेकिन ये चीज़ अश्योर कर लें कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो स्टेप बाय स्टेप मतलब लेके चल रहा हूँ ना मैं, वो साथ साथ हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। जैसे मान लो कि किसी ने एरो फंक्शन के बारे में नहीं समझा हुआ, तो मैं जब रिएक्ट नेटिव की सीरीज के अंदर एरो फंक्शन पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सही है, तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर तुम लोग अपनी प्रोग्रेस का भी चार्ट बनाओ, तो पहले दिन हम लोग को क्या आता था, दूसरे दिन क्या आता था, तीसरे दिन क्या आता था। आई थिंक मेरी तरफ से एक दिन के अलावा कोई दिन भी वेस्ट नहीं गया। ऐसे ही है? जी बिल्कुल तो ऐसा ही है, वो हमने आज फर्स्ट कुछ टाइम ना कुछ जस्ट हमने कर रहे हैं, डिस्कशन की थी। और उसके अलावा एक दिन हम लोगों ने उसको स्किप किया था सेशन को। ठीक है, उसके अलावा हम रोजाना की बुनियाद पर जो है वो नया कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हमने नई चीज देखी है कि इनहेरिटेंस को देखा है, कॉल बैक्स को देखा है, और नेक्स्ट मीटिंग में अगर तुम लोग कहोगे तो हम लोग अरेज को करेंगे। ठीक है, और वो जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप लोग गौर करो ना तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हुई है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स। एक चीज जो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर आप लोगों के पास है, जैसे ऊपर वाली क्लास के अंदर क्या था कि कुछ प्रॉपर्टीज थी, और नीचे वाली क्लास के अंदर जब इनहेरिट हो गई है तो पॉलीमॉर्फिज्म के तहत हमने जो लेटेस्ट उसको प्रॉपर्टीज दी है उसने वो कैप्चर कर ली है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है। जैसे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जस्ट इतना है कि वो इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टीज को। जब उसके अंदर हम लोगों ने चेंजिंग किया तो वो मल्टीपल फॉर्म्स में नहीं आ गया। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर कोई फंक्शन होगा, क्लास ए है उसके अंदर कोई फंक्शन होगा, मान लो ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जस्ट फन कोई फंक्शन है, और ये क्या कर रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग करेगा आई एम इन ए फन। ठीक है, और इसी तरह मान लो कि हम लोग के पास कोई और क्लास है जो क्या है बी, ऐसे ही है, और उसके पास भी है, और वो किसको एक्सटेंड कर रही है, वो एक्सटेंड कर रही है ए को। तो अगर उसके पास भी वही फंक्शन आ गया है तो आई एम इन बी ए आ बी फन आ जाएगा। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ये क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। मतलब ऊपर कुछ फंक्शन था, जब उसका ये चाइल्ड है क्लास बी, एक चाइल्ड है क्लास ए की। ठीक है, तो जब ए बी ने कह दिया कि जब मेरे फंक्शन मेरे नाम से कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल करे, ना कि मेरे पेरेंट का फंक्शन कॉल करे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक ओ बी जे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, कोई न्यू बी पड़ा हुआ ऐसे ही है, और ओ बी जे के साथ अगर हम लोग कॉल करेंगे किसको, फन को, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, क्लास बी का। ये आई एम इन बी फन। ठीक है, और अगर मान लो कि मैं इस सारे को क्या कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, तो जस्ट एक क्लास बनी हुई है, तो इस पे क्या फंक्शन कॉल होना चाहिए, वो कर देगा ए का कॉल।
क्योंकि जब उसके पास वो फंक्शन नहीं है तो वो पेरेंट के अंदर पेरेंट का फंक्शन कॉल कर देगा। सही हो गया। जी। तो इस ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है बेसिकली, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि वो क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड करने से क्या कह रहा है कि बी कह रहा है कि अब मैं मेच्योर इनफ हूं कि मैं अपने खुद के फंक्शंस मतलब ओवरराइड कर सकूंगा। मतलब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा मेरे नाम से, तो वो मेरे पेरेंट का वो वाला फंक्शन कॉल नहीं करेगा, बल्कि मेरे पास उस फंक्शन की अलग से डेफिनेशन मौजूद है तो वो कॉल करेगा। ये क्लियर है? जी जी। जी क्लियर है। सही हो गया, बेस्ट है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी आ रहा है। देखो इनहेरिटेंस जस्ट ये कॉन्सेप्ट है कि वो इनहेरिट कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ गई हैं। ठीक है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि उसने अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया कि अब ये फंक्शन कॉल हो तो ये मेरे वाला कॉल हो, क्योंकि मैंने जब इसकी डेफिनेशन की हुई है तो ये मेरे वाला कॉल होना चाहिए। जी और जी यहाँ पर हसन भाई। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, यहाँ पे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होएगा। जस्ट ओवरराइडिंग का। हाँ, सही हो गया। ओवरलोडिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं रहती ना। ओवरलोडिंग क्या होता था, एक फन ही फंक्शन था और उसको हम लोगों ने किया था कि ऐसे है, तो अगर कोई पैरामीटर भी ले ले, मान लो ये, तो वो डिस्प्ले करवा दे। ठीक है। तो इसमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर हम लोग इसमें भी पैरामीटर दे देंगे तो अगर वो पैरामीटर देगा तो वो पैरामीटराइज हो जाएगा, अगर नहीं देगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड समझ लेगा। सही हो गया। ठीक हो गया। जी मीन्स जी। अगर हम यहाँ पर कोई पैरामीटर पास भी करते हैं फन में, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा और जो अंदर से एग्जीक्यूशन होगी बस वो होगी, हाँ, डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया। अगर मान लो कि फन कोई चीज रिसीव नहीं कर रहा और हम लोगों ने यहाँ पे कोई भेज दी है ए बी सी, तो ये ए बी सी जस्ट एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो पास हो रहा है और वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये कोई रिसीव नहीं कर रहा। सही हो गया। जी ठीक हो गया। जी जी। बेस्ट है। और किसी चीज में कंफ्यूजन है तो बताओ। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हम लोग कॉल बैक्स की डेप्थ में जाएंगे, एसिंग की और प्रॉमिस वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फिर हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है और ये पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है। जस्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इसको फास्ट मोशन में गुजार देंगे और उसको स्लो मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो हर आने वाला दिन, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कल या परसों में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था तो हम लोगों ने कितनी डेप्थ के अंदर पढ़ा है, आज हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, उसको कंसोल डॉट लॉग करवा के देख रहे हैं कि की वैल्यूज आ रही हैं हम लोग के पास। जी जी हसन भाई वो बात ठीक है। ये ना पहली जो सेशन है वो अटेंड नहीं हो सका, तो ऐसा करें कोई प्रोग्राम कर दें जिसमें वो सारी चीजें आ जाएं ताकि ठीक है, क्लियर हो जाए। बेहतर तो वो होगा कि आप उसकी वीडियो देखो, क्योंकि बड़ी डेप्थ के अंदर तो उसके अंदर हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ होती है हम लोग के पास, एरो फंक्शन। मैं कहूँगा कि मेरे अलावा ना कोई और एरो फंक्शन समझाए यहाँ पे। शाहिद आप हैं अवेलेबल? शायद यू देर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और उसके अलावा कौन है? एरो फंक्शन तो भाई कल भी नहीं थे पढ़े। कल पढ़े हैं हम लोगों ने एरो फंक्शन, क्या मैं दुरुस्त हूँ? जी कल भी पढ़े थे। कल पढ़े। एरो फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, ये कोई है हम लोग के पास एक फंक्शन, ये क्या कर रहा है, कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा क्या हो रहा है, हम लोग के पास ये फंक्शन है। जस्ट एरो फंक्शन इतना है। ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, हे आई एम इन एरो। सही है।
अच्छा, अब इसको ना हम लोगों ने कॉल करना होता है, तो उसके लिए उसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखवाना है कि हम लोग उस फंक्शन को बाद में यूज कर सकें। तो उसके लिए हम लोग उसको कांस्टेंट, एक को कोई कांस्टेंट बनाते हैं हम लोग, मान लो कि एफ, और उसके अंदर रखवा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग एफ को कॉल करेंगे तो एफ कॉल हो जाएगा, और एफ कॉल होने के साथ उसकी डेफिनेशन के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सही है, ये आई एम इन एरो। एक चीज हम लोगों ने देखी थी लास्ट टाइम कि कोई फंक्शन सेल्फ इन्वोक होता है, मतलब उसको कॉल ना करो और वो खुद ही कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे कि उसके मान लो कि और उसका कोई नाम नहीं होता बेसिकली, तो ये नाम हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और उसके लिए क्या होता था कि मान लो कि यहाँ पे उससे पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग ये वाली, और यहाँ पे उस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हम उसको कह रहे हैं ये पूरे का पूरा फंक्शन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कॉल हो रहा है। तो ये हम लोग जस्ट सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये कॉल हो रहा है। अमेर, आप अपना ना माइक अनम्यूट करें जरा। अमेर यूनुस, जी जी। इस चीज की समझ आई है आपको? जी जी बिल्कुल आ गई है, कल भी पढ़ा था ये, आ गई है समझ। ठीक हो गया। ये एरो फंक्शन है जो मोस्टली यही हम लोग का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लेटेस्ट चीज है, ट्रेंड बना हुआ है। मतलब ट्रेंड है कि लोग एरो फंक्शंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, शॉर्ट सिंटैक्स है, इजी होता है, तो इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई उसकी की होगी और कुछ उसकी वैल्यूज होती हैं, की वैल्यू, और की वैल्यू होता है जी जी। फिर यहाँ पे एक सेपरेटर होता है कुछ, ये कॉमा सेपरेटर है, और फिर यहाँ पे कुछ की वैल्यू होगी और फिर सेपरेटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स होते हैं सीधे लफ्जों में। ठीक है, और की यहाँ पे हम लोगों ने की तो देख लेते हैं, कोई भी हो सकती है। वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी किस्म की हो सकती है यहाँ पे, या तो वैल्यू वो होगी हम लोग के पास कोई न्यूमेरिक नंबर, या वैल्यू कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या वैल्यू कोई हम लोग के पास बुलियन। बुलियन हो सकती है जिसके अंदर जस्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। और उसके फंक्शन भी तो अलावा हो सकती है। हम लोग के पास वैल्यू एक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू खुद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और वैल्यू के अंदर एक अरे भी हो सकती है जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये कुछ वैरायटीज हैं जो वैल्यू के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे की के अंदर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट भी कुछ डिफाइन कर रहा होगा जिसके अंदर अगेन की वैल्यू पेयर्स होंगे। ठीक है, सही हो गया। अब हम लोगों ने इसको एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, इसको। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग के पास कोई वैल्यू है, ये वैल्यू। ठीक है, सही हो गया। अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कोई मुझे यहाँ पे कोड लिखवाएगा कि मान लो कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू आ जाए, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग? हमेरा, आप माइक अनम्यूट करके बताएं। ओबीजे डॉट की। ओबीजे डॉट की, मतलब आप लोगों को अच्छी समझ आ रही है इसकी। सही हो गया। और जब हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे इसको ए को, तो यहाँ पे हम लोग के सामने क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? वैल्यू वैल्यू। लिखा वैल्यू। होगा। वैल्यू आ गई है। सही हो गया। ओके। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज होती है, अगर तुम लोग देखो तो इसके कंपोनेंट्स, मेरे पास सारी स्लाइड्स मिक्स हो रही हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने आगे पीछे से शुरू कर दिया। जेसन की कंपोनेंट्स में क्या होता है, उसकी कुछ ना कुछ, या तो वो ऑब्जेक्ट होता है या वो अरे होगी। ठीक है, या वो सेपरेटर, उसके कंपोनेंट में सेपरेटर भी हो सकता है, या वो प्रॉपर्टी की होती है, या वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। वैल्यू की भी मैंने तुम लोगों को किसमें बता दिया कि वैल्यू या तो नंबर होगा या वैल्यू क्या होगी, कोई अरे होगी, यही लिखा हुआ। ठीक है,
अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो आगे क्या कंटेन कर सकता है, खुद वैल्यूज कंटेन कर सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अरेज हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं, और फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखें और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखें तो ये सारी वैरायटीज, ये पूरी हायरार्की बनती है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक जेसन है, इसको कोई समझे? अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है रे का, तो इस वजह से मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि जब हम रे पढ़ते हैं तो इस पे आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हलवे की तरह क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ। ये पूरी हायरार्की बनती है, ओवरऑल एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग जेसन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की नोटेशन। ठीक है, ओवरऑल एक हायरार्की बनती है। अब हम लोग के पास 3 मिनट का टाइम है, उसके अंदर क्या स्टूडेंट मान लो कोई अरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मेजर, हम लोग इसको एक्सेस करते जाते हैं। तो जितनी भी ऐप्स हम लोग की इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, मोस्टली वो क्या कर रही होती हैं, सर्वर से डाटा लेके आ रही होती हैं और सर्वर को डाटा भेज रही होती हैं लाइव में। यही काम हो रहा होता है ना ऐप्स के अंदर। ठीक है, जी जी जैसे बिल्कुल मान यही लो है। कि तुम लोग किसी एक ऐप को, जब उसकी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एक बटन तुम लोगों के सामने आता है, लॉगिन विद फेसबुक, ये बटन किस किस ने देखा हुआ है? सबने। ठीक है, और वो बटन क्या करता है बेसिकली, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि बटन क्या करता है। जैसे मान लो कि उसके अंदर तुम लोग रिक्वेस्ट भेजते हो, और उसके अंदर तुम लोग लिखते हो कि मुझे इस यूजर का क्या क्या चाहिए, मुझे इसकी ईमेल चाहिए, मुझे इसकी बर्थ डेट चाहिए, मुझे इसकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। जब तुम लोग उसको कंटिन्यू विद फेसबुक करते हो तो वहां पे आ रहा होता है, बाय कंटिन्यूइंग फेसबुक विल शेयर योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर प्रोफाइल पिक्चर विद दिस ऐप। ये किस किस ने देखा हुआ? सबने देखा हुआ ये मैंने चीज। देखा। ठीक है, अब क्या हो रहा होता है, वो हम लोग एक सिक्योर टोकन के साथ फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये चीजें हमें दे दे यूजर की। और अगर तुम लोग वहां से फेसबुक के उस मतलब के कह लो कि पॉपअप से, अभी तुम लोग के सामने के लिए मैं ऐसे नॉन टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगा कि पॉपअप से क्या करता है वो, अगर तुम लोग उसको अलाउ कर देते हो तो वो जेसन की फॉर्म में ये डाटा ऐसे भेज रहा होता है तुम लोगों को। ठीक है, ऐसी ही हायरार्की बनती है जिसके ओके अंदर वो क्या करेगा, एक मेन ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, मान लो यूजर डाटा, मान लो उसके अंदर एक और की होगी जो होगी नेम, और उसके आगे नेम लिखा होगा, और उसके अंदर कुछ प्रोफाइल पिक्चर का यूआरएल लिखा होगा, और उसके अंदर उसका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा लिखा होगा। इतनी समझ आ गई है? अब वो क्या करता है, ऐप क्या करती है, उसको सेव कर लेती है कहीं ना कहीं डिवाइस के अंदर, और जब भी तुम लोग उसको ऐप को ओपन करते हो तो ऊपर आपका नाम लिखा आ रहा होता है, वो प्री लॉगिन स्टेट होती है। ठीक है, तो वो उस जेसन के तौर पे तुम लोगों के पास सेव हो रहा होता है। तो अब ये जेसन की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मजीद क्लियर होगा जब हम लोग अरे पढ़ेंगे, और ये तुम लोगों को ये जो पूरा का पूरा जेसन टेक्स्ट है, ये तुम लोगों को ऐसे क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक्सपर्टी हासिल हो जाएगी। सही हो ओके। गया? अभी भी जी कहीं ठीक। मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन कम ही रह रही है इसके अंदर ना, कि तुम लोग बताओगे कि जी तुम लोगों को किस हद तक समझ आ रही है इसकी। जी बिल्कुल क्लियर है, सही समझ आ गई है सबकी। सही हो गया? तो अब मैं चूंकि बताया कि अभी तो ये मीटिंग एंड होने लगी है, कि कम्युनिकेशन जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो जेसन की फॉर्म में होता है, तो बाकी लैंग्वेजेस भी मुहतात हैं इस मामले में कि उन्होंने कोई ना कोई लाइब्रेरी, कोई ना कोई एपीआई रखनी है जो वो जेसन को समझेंगी। लेकिन जेसन असल में किसकी नोटेशन है? जेसन फॉर्म है जावा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही हो गया? जी ठीक हो गया। अभी मेरा गला काफी थक रहा है, मैं पानी थोड़ा सा पी के तो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। करनी है कि आज के लिए बस करना है? बाकी मुझे तो सब लग रहा है कि ठीक है, इतना इसकी एक दफा सारा जो भी हमने किया है ना अब तक, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, और मतलब बाकी कोई हम लोग को यहाँ पे कमेंट्स देना चाहे? ये मीटिंग एंड हो रही है? नहीं, एंड नहीं हुई है अभी तक तो, लेस देन अ मिनट